नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर में पुनः कुछ स्पेशल कन्वर्सेशन है जो अक्सर हम लोग बोलते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कन्वर्सेशन, पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे कन्वर्सेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, जब हिंदी लैंग्वेज का यूज होता है तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इस तरीके का यदि लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करें। यह कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक पुनः लेकर के आया हूँ, आप ध्यान दें। जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम प्लस तो या ही तो का प्रयोग हो। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूँ दरवाजे पे खड़ा हूँ और बेल दबाया, आवाज आई अंदर से कौन, तो मैं कहता हूँ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, दरवाजा खोलिए, हम ही तो हैं, दरवाजा खोलिए। तो यह जो शब्द बोल रहे हैं मैं ही तो हूँ, हम ही तो हैं, तो यह हम इंग्लिश में इसको किस तरह से ट्रांसलेट करें, यह आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखें, जो ऐसे वाक्य होते हैं ये एम्फैटिक स्टेटमेंट होते हैं। कथन जो भी है ये मैं ही तो हूँ, हम ही तो हैं, तुम ही तो हो, यह एम्फैटिक है, इस पे दबाव पड़ रहा है। और जब भी प्रेशर पड़ता है सब्जेक्ट जो है अपना रूप अस्तित्व चेंज कर रहा है। यहाँ पे मैं ही तो हूँ यानी कि मैं अब ऑब्जेक्ट के रूप में आ चुका हूँ, मैं ही तो हूँ, अपना नाम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, केवल आप वॉइस से समझ जाएं कि मैं ही तो हूँ। तो यह जो शब्द है मैं ही तो हूँ, इसमें एम्फैटिक स्टेटमेंट है। एम्फैटिक स्टेटमेंट ऐसे वाक्यों में जोरदार कथन का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्य एम्फैटिक स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिसमें जोरदार क्यों कह रहे हैं कि जोरदार कथन का मतलब है कि प्रेशर देकर के दबाव के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैं ही तो हूँ जो यह काम करता हूँ और कोई नहीं करता है, मैं ही तो हूँ जो यह टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो यह जो जोरदार स्टेटमेंट है, इस तरह के वाक्य आते हैं और उसमें तो लगा, मैं ही तो, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं, नियम है कि संज्ञा या सर्वनाम आया होगा, आया है ही, मैं बोला तुम ही तो हो, हम ही तो हैं, यह क्या है, यह क्या है, सर्वनाम है। अब वही कहता है राम ही तो है, क्यों नहीं सुन रहे हो, जाके दरवाजा खोल दो भाई, अवनीश ही तो हैं, जाके दरवाजा खोल दो। तो यह जो है आप नाउन का प्रयोग किए और मैं ही तो हूँ प्रोनाउन का प्रयोग किए, तुम ही तो हो प्रोनाउन का प्रयोग किए, तो संज्ञा या सर्वनाम आएगा। इसके बाद ही का प्रयोग करेंगे, मैं ही, पुनः आया तो लगा। फिर यदि कोई क्रिया आती है होना, ठीक है ना, मैं ही तो हूँ, यहाँ पे कोई विशेष क्रिया का प्रयोग अभी हमने नहीं किया है, आता है तब क्या करते हैं ये अभी हम आगे बताते हैं आपको। इसे देखें, बनाने का क्रम, इट इज आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं हम तुम को आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज। अब सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है इसमें कि इज, चाहे हम आ जाए, चाहे तुम आ जाए, चाहे वे आ जाए, चाहे मैं आ जाऊं, कोई भी आ जाए, इसमें जो है यह रूप चेंज नहीं होगा इज का, इट इज ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे, पहचान है यहाँ पे, प्रेशर दिया जा रहा है, इट इज यानी वास्तविक स्थिति को बताया जा रहा है, इट इज जो बोल रहा हूँ यही तो है, ठीक है। तो इट इज प्लस नाउन या प्रोनाउन, चाहे सिंगुलर आवे या प्लूरल प्रोनाउन आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल। देखें एग्जांपल देखते हैं, अभी मैंने बोला भी है आपको, मैं ही तो हूँ, क्या गजब की बात है, मैं ही तो हूँ। इट इज आई, ओपन द डोर माय डियर, इट इज आई, मैं ही तो हूँ, ठीक है। हम ही तो हैं, जो यह आपको बता रहे हैं, हम ही तो हैं, हम ही तो हैं, मतलब इट आर नहीं, आर लगेगा ही नहीं, आई था ना,
इट एम आई नहीं, हमने बताया था कि ओनली आइडेंटिफिकेशन इट इज, यही प्रयोग करेंगे प्रेशर में। एम्फैटिक स्टेटमेंट जहां तो आ जाए, तो इट इज आई, हम ही तो हैं। इट इज वी, तुम ही तो हो। इट इज यू, प्रदीप ही तो हैं। अब देखिए भाई, यह तो नाउन आ गया, नेम है, तो नेम है तो क्या हो जाएगा? इट इज प्रदीप, वे ही तो हैं, इट आर नहीं। इट इज दे। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि जब संज्ञा या सर्वनाम आ जाए उसमें ही तो लगा रहे तो हम आइडेंटिफिकेशन के रूप में इट इज का प्रयोग करते हैं। फिर नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, वो भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसको देख करके हम इट के स्वरूप को, इज को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, अभी हमने बोला था संज्ञा या सर्वनाम, ही प्लस तो, प्लस क्या कह रहा है? क्रिया होना यदि आता है तो, एवं इनके बाद कोई एक वाक्य आता है, एवं इनके बाद कोई एक वाक्य आता है। क्रम देखें, इसको कैसे बनाएंगे? इट इज या वाज, यह जो है ना वाज, यह सिंगुलर है भाई। ये ना कहिएगा सर यहाँ भी तो हो सकता है, नहीं प्रेजेंट की बात हुई है। मैं ही तो था नहीं बोला हूँ मैं, अगर बोल देता मैं ही तो था तब तो क्या होता? इट वाज आई हो जाता। इट वेयर इट एम नहीं, सिंगुलर पोजीशन था, यह हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखें, इट इज या वाज का प्रयोग करेंगे, नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर हु, हु प्लस दैट नहीं है ये, यह जो है आपका हु या दैट, हु या दैट या सब्जेक्ट प्लस क्लॉज, यही प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखें जरा, यह तो क्लियर हो गया, मैं ही तो हूं, इतना तो हम लोग बना लेंगे। इट इज आई। अब देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऐसे वाक्य में सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन आता है, फिर भी इट आर इट वेयर का प्रयोग नहीं हो सकता। यह मैं आपको फर्स्ट स्टेप में बता चुका हूँ। पुनः देखें, यहाँ पे इट इज के बाद जो प्रोनाउन आता है वह कर्ता कारक या कर्म कारक के रूप में होता है। किसमें होता है? या तो सब्जेक्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट, कर्म कारक के रूप में। ठीक है, कर्ता कारक या कर्म कारक के रूप में होता है। ऐसे वाक्यों के बाद हु या दे प्लस क्लॉज आता है तथा प्रोनाउन सदा कर्ता कारक के रूप में होता है। हु या दैट आता है तथा प्रोनाउन किस कारक के रूप में होता है? सदा कर्ता कारक के रूप में होता है। जैसे मैंने ही तो यह किताब लिखी है, हम मैंने ही तो का क्या बनेगा आप बताएं? मैंने ही तो, इट इज आई, इट इज आई। क्या लिखा है भाई? यह किताब लिखी है। हमने बताया था इनके बाद कोई एक वाक्य आता है, इनके बाद वाक्य क्या आया? मैंने ही तो, इट इज आई, यह किताब लिखी है। तो क्या किया है? हु है, हु कहाँ गया? जो यह किताब, मैंने ही तो जो यह किताब लिखी है। यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे, हु है रिटेन, क्या? यह किताब। रिटेन क्यों लगा? है जो है भाई, राइट रोट रिटेन होगा। हु हैव रिटेन दिस। पुनः देखें, नेक्स्ट, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है। राम ने ही तो, प्रदीप ही तो है ना यहाँ पे, प्रदीप ही तो क्या बनाया था हमने? इट इज प्रदीप, तो राम ही तो, इट इज राम, इट इज राम। क्या किया है? यह किताब, सॉरी, यह कुर्सी तोड़ी है, यह कुर्सी तोड़ी है। तो इट इज राम हु है नहीं, क्यों? इसलिए कि राम है। ठीक है, हु हैज ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। कंप्लीट। तो हम आज देखा हमने यहाँ पे, जब हम ही तो का प्रयोग करते हैं उसमें इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वह स्वरूप कैसे चेंज हो जाता है, यह हमने इस
क्लास में देखा कि यह स्वरूप कैसे चेंज करते हैं। स्वरूप चेंज का मतलब आइडेंटिफिकेशन किससे करेंगे, इट इज। और ये हमेशा याद रखिएगा, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, ठीक है, कोई भी प्लूरल आ जाता है तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पास्ट आता है, जैसे हमने यहाँ बताया था, तो आज लगा देंगे। मैं ही तो था जो किताब लिखता है, तो पास्ट है भाई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, वह लगा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इज लगा देंगे, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो और शेयर करेंगे। धन्यवाद।